नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की इसमें आपको बताने वाला हूँ सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन 123 से 27। आज की इसमें आपको एएसी पेपर हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया वीवीआई क्वेश्चंस 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ये जो है वीडियो पार्ट 3 होने वाला है एएसी पेपर हिंदी का, जो कि यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चंस देख सकते हो। मैंने लिखा हुआ है क्लियर कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जिसका एग्जाम जो है कब है, तो देखोगे 19 जनवरी 2026 को इसका एग्जाम है। और यहाँ पे नीचे आप देखोगे क्लियर लिखा हुआ है कि एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं। देखिए लिखा हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू में देने वाला हूँ। क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों मिलने वाला, 100% आने वाले सवाल। मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि मैं आपको टोटल इस सब्जेक्ट का एसी पेपर हिंदी का टोटल 300 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। जो कि आप ये 300 प्लस क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आप 50 में 50 ले आओगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, इसका एग्जाम जो है 50 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव में होगा, तो आप 50 में 50 ले आओगे अगर ये आप अच्छी तरीके से जितना मैं बताऊंगा 300 प्लस क्वेश्चंस को तैयारी कर लेते हो तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आप देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिए यदि आपको 50 में 50 लाना है तो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो का पार्ट 3 है, पार्ट 2 और पार्ट 1 पहले से अपलोड है, और पिछला साल का क्वेश्चन भी अपलोड है ऑलरेडी पहले से, तो आप उस सबको भी देख सकते हो। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए अब आगे का क्वेश्चन आंसर आपको कराता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, लाइव में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आप लोग क्वेश्चन रेडी हो चुका है। डेली कुछ ना कुछ हर सब्जेक्ट का आप लोगों का अपलोड होगा ही होगा। ठीक है, तो आपका टोटल 6 से 7 वीडियो आएगा, इसका ज़्यादा नहीं है अपलोड होगा, जिसमें आपका कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जो कि आप उतना कर लोगे तो उससे बाहर आपका एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपके सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन को तैयार करता हूँ भाई, है ना। चलिए, तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। या फिर लाइव देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ओपन हो रहा है। चलिए ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे मैं आता हूँ तो पिछला वीडियो में मैं करा चुका हूँ। ये आपका सिलेबस है, यदि आप चाहे तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो। आपका यूनिट 1 में खत्म कर चुका हूँ वीडियो का पार्ट 1 और 2 में। तो आपका ये इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 आपका खत्म हो चुका है। अब आज जो है यूनिट 2 आपका शुरू होगा। क्या होगा? यूनिट 2, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? पर्यावरण, नैतिकता, विज्ञान, साहित्य और राष्ट्रीयता पर आधारित ये क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में। तो यूनिट 2 आज स्टार्ट होगा। यूनिट 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में यूनिट 1 का मैं पढ़ा चुका हूँ, और यूनिट 2 आज शुरू होगा, कल होगा। ठीक है, चलिए तो मैं नीचे आता हूँ। कल मैंने जो है 120 प्लस क्वेश्चंस कराया था, तो आज 121वां शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में ही है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या कि पार्ट 3 जो कि निबंध आधारित है आपका, ये जो कि लिखा क्लियर एसकेएम यूजी सेमेस्टर 3 हिंदी इलेक्टिव 1 यानी कि व्यवहारिक हिंदी जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन ऑप्शन प्लस आपको करेक्ट आंसर भी देने वाला हूँ। और आज जो है 60 एमसीक्यू जो है आपको कराने वाला हूँ, 60 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कि 121 से शुरू होगा और 180 तक ये चलेगा। ये पार्ट 3 है आप लोगों का एमसीक्यू, जो कि निबंध आधारित, जिसमें आपको मैंने बताया था कि यूनिट 2 में आपका क्या है? पर्यावरण है, नैतिकता है, विज्ञान और साहित्य और राष्ट्रीयता, जो कि मैंने आपको बताया सिलेबस में। तो उसी के आधार पर जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है मैं लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले मैं पर्यावरण का शुरू करता हूँ एमसीक्यू। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन से यहाँ पे आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके, है ना। चलिए, देखिए आपको ये चीजें देखने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों को एक जरूरी काम जरूर से कर लेना कि जब मेरे आप वीडियो को देख रहे हैं ना, तो एक कॉपी और एक कलम लेके आप जरूर बैठे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, एक कॉपी लीजिए और एक कलम लीजिए, और आराम से आप बैठिए पहले एक जगह। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन साथ ही साथ आप लिखिए, और उसका आंसर भी लिखिए। और क्या कीजिए, आप ज्यादा नहीं, 5 से 10 बार आप एक ही क्वेश्चन को पढ़िए। 5 से 10 बार आप एक ही क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लेते हो, तो मैं आपको बता दूं 11वां बार में आपको याद हो जाएगा। और अगर यदि आप ऐसे करके आप कम से कम 2 दिन तक 3 दिन तक आप पढ़ लेते हैं 5 से 10 बार, मैं आपको बता दूं एग्जाम के टाइम में आपको आंसर भूल भी जाओगे ना, वो ऑप्शन देखोगे तो आपका आंसर दिमाग में आ जाएगा कि नहीं यही वाला होगा, ये हम सुना हुआ लग रहा है, ऐसा आपको लगेगा, और आप सही आंसर मार के आओगे। और एमआर सीट पर आपका एग्जाम होगा, आपको ये पता होना चाहिए इसका। चलिए, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का? पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अर्थ है, तो पर्यावरण का आखिर अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं ऑप्शन एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट आप लोग को आंसर दे देता हूँ। तो पर्यावरण का अर्थ है, तो पर्यावरण का आखिर अर्थ क्या होता है? तो हमारे चारों ओर प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश होता है, जो कि आपको पता होगा कि आप पर्यावरण अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हमारे चारों
और का प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण आखिर क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मानव गतिविधियां। क्या है? मानव गतिविधियां, जो कि आपको ये पता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, लिखा है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि वाहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाहन। वायु प्रदूषण किससे होता है? वाहन से होता है ना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे आप देखोगे लिखा हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि वृक्षारोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नीचे करता हूँ उसको। लिखा हुआ है कि जल प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो जल प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है ना? भूमि होता है, वायु होता है, या फिर आप यहाँ पे देखोगे जलीय जीव होता है, या फिर पर्वत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जलीय जीव होता है। क्या होता है? जलीय जीव होता है। चलिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, लिखा हुआ कि प्लास्टिक प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग किसे बढ़ाता है? प्लास्टिक का अगर आप अत्यधिक उपयोग करोगे तो किसे बढ़ाता है? वो स्वच्छता को बढ़ाता है, या प्रदूषण बढ़ाता है, या उर्वरता बढ़ाता है, या ऊर्जा बढ़ाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रदूषण, है ना। क्या होता है? उससे प्रदूषण फैलता है। आप देखोगे प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करने से क्या होता है कि प्रदूषण होता है ना। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना। तो आपको पता होगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन 20 का कब है? 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो आ सकता है क्योंकि ये रिपीट होगा ही। ठीक है, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग लिखिए 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए उसके बाद देखिए ध्वनि प्रदूषण से होता है। आखिर ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? देखिए क्वेश्चन क्या है कि पूछता है कि ध्वनि प्रदूषण से होता है क्या होता है? नेत्र रोग होता है, या श्रवण रोग होता है, श्रवण क्षमता में कमी होता है, या फिर त्वचा रोग होता है, या फिर पाचन समस्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रवण क्षमता में कमी होता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है नैतिकता से एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या आता है? एमसीक्यू क्वेश्चन नैतिकता से। चलिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखिए। यहाँ पे देखिए लिखा है नैतिकता का संबंध है। नैतिकता का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आप देखोगे आचरण से होता है। ऑप्शन बी, आचरण से। किससे है? नैतिकता का संबंध किससे? आचरण से। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ क्लियर कि सत्य बोलना किस मूल्य से संबंधित है ना। सत्य बोलना किस मूल्य से संबंधित है? तो इसका आप देखोगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईमानदारी। क्या होता है? ईमानदारी होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ कि नैतिक शिक्षा का उद्देश्य, नैतिक शिक्षा का आखिर उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि इसका सही आंसर हो गया चरित्र निर्माण होता है। क्या होता है? चरित्र निर्माण होता है, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते आंसर इसका। फिर आप देखोगे यहाँ पे लिखा कि नैतिक सॉरी नैतिक व्यक्ति की पहचान है। नैतिक व्यक्ति की पहचान क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखोगे इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नैतिक व्यक्ति की पहचान होती है सदाचार। क्या होता है? सदाचार होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर कि समाज में नैतिकता क्यों आवश्यक है। समाज में आखिर ये नैतिकता क्यों आवश्यक, ये पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है। क्या चीज करने के लिए होता है? व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा हुआ है कि अनुशासन का अर्थ है। अनुशासन का आखिर अर्थ क्या? तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, नियमों का पालन करना। क्या होता है? नियमों का पालन करना। अब देखिए आता है विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन एमसीक्यू। देखिए विज्ञान में आप देखोगे तो लिखा हुआ क्या कि विज्ञान का उद्देश्य, विज्ञान का आखिर उद्देश्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, तर्कपूर्ण ज्ञान देना। तर्कपूर्ण क्या होता है? ज्ञान देना, है ना। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा कि विज्ञान ने मानव जीवन को बनाया है। विज्ञान ने क्या किया है? मानव जीवन को बनाया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सरल और सुविधाजनक बनाया है विज्ञान ने, है ना। तो क्या हो जाएगा? सरल व सुविधाजनक, इसका सही आंसर। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ कि इंटरनेट किसका उदाहरण है? इंटरनेट आखिर ये जो है अभी आप चला रहे हो, ये किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वैज्ञानिक आविष्कार का है। किसका? वैज्ञानिक आविष्कार का ये उदाहरण है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है क्लियर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि विज्ञान का दुरुपयोग
किसे जन्म देता है? विज्ञान का दुरुपयोग का किसे जन्म देता है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विनाश का देता है। किसका देता है? विनाश का। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ कि चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान का योगदान है। चिकित्सा क्षेत्र में क्या है? विज्ञान का योगदान है। किसमें? तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है, रोग बढ़ना, रोगों का उपचार करना, अंधविश्वास करना या फिर गरीबी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हो, बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, जो कि रोगों का उपचार करना। क्या होता है? रोगों का उपचार करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, चलिए मैं नीचे करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान और मानवता का संबंध होना चाहिए। विज्ञान और मानवता का संबंध होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, संतुलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। उसके बाद आता है आप लोगों को साहित्य से आता है एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या आता है? साहित्य से। तो चलिए साहित्य का एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि साहित्य का मुख्य उद्देश्य, साहित्य का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी इसका है सही आंसर, जो कि मनोरंजन और बोध। क्या है? मनोरंजन और बोध होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे नीचे देखोगे, लिखा हुआ कि साहित्य समाज का क्या होता है? साहित्य समाज का क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, दर्पण होता है। क्या होता है? दर्पण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फिर लिखा हुआ क्लियर कि साहित्य मानव में किसका विकास करता है? साहित्य मानव में किसका विकास करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेदनशीलता होता है। क्या होता है? संवेदनशीलता होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि कविता किस विद्या से संबंधित है? कविता किस विद्या से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पद्य, है ना? क्या हो जाएगा? पद्य। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, साहित्य का संबंध होता है, साहित्य का संबंध होता है किससे होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जीवन से होता है। किससे होता है? जीवन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिखा कि अच्छा साहित्य क्या करता है? अच्छा साहित्य क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्गदर्शन देता है। क्या करता है? आप लोगों को मार्गदर्शन देता है, सही रास्ते को दिखाता है ना, मार्गदर्शन देता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीयता से आप लोगों का क्वेश्चन आता है, उसके बाद क्या आता है? राष्ट्रीयता से। देखिए राष्ट्रीयता से क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो देखिए। तो राष्ट्रीयता से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा कि राष्ट्रीयता का अर्थ है, राष्ट्रीयता का अर्थ आखिर क्या है? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा कि देश के प्रति प्रेम होता है। क्या होता है? देश के प्रति प्रेम होता है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि राष्ट्रीय एकता का आधार है। राष्ट्रीय एकता का आधार क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखते हो विविधता में एकता। क्या है? विविधता में एकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशभक्ति का अर्थ है, देशभक्ति का आखिर अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, देश की सेवा। देशभक्ति का अर्थ क्या होता है? देश की सेवा करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीयता से क्या बढ़ता है? राष्ट्रीयता से क्या बढ़ता है आप लोगों का? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एकता बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एकता। फिर देखिए भारत की पहचान है, भारत का पहचान क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विविधता। क्या है? विविधता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है, राष्ट्रीय विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुशासन है। क्या हो जाएगा? अनुशासन। फिर देखिए मिश्रित, एग्जाम फेवरेट, एग्जाम के लिए ये फेवरेट है, मिक्स, यानी कि मिश्रित करके मैं सारे जो क्वेश्चंस अभी आपको बताया, अब मिला जुला करके मैं आपको बताता हूँ उसमें। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कि पर्यावरण संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है? पर्यावरण संरक्षण का किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकार की भी होती है और जनता की भी होती है पर्यावरण संरक्षण में जिम्मेदारी, है ना। तो किसकी होती है? सरकार की भी होती है और जनता की भी, तो इन दोनों का होता है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैतिकता का ह्रास किसे कहा जाता है? नैतिकता का ह्रास आखिर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, स्वस्थ स्वार्थ का कहा जाता है। किसको? स्वार्थ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान का सही उपयोग क्या लाता है? विज्ञान का सही उपयोग क्या लाता है? तो ऑप्शन सी आता है, प्रगति। क्या होता है? प्रगति होता है इसका सही उपयोग से विज्ञान का। चलिए उसके बाद देखिए, साहित्य का समाज पर प्रभाव होता है, साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सकारात्मक होता है। क्या होता है? सकारात्मक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्ची राष्ट्रीयता क्या सिखाती है? सच्ची राष्ट्रीयता आपको क्या सिखाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सेवा और बलिदान सिखाती है। क्या सिखाती है? सेवा और बलिदान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि पर्यावरण संतुलन का परिणाम है, पर्यावरण संतुलन का परिणाम आखिर क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे देखते प्राकृतिक आपदाएं होती। क्या होती? प्राकृतिक आपदाएं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नैतिक शिक्षा कहाँ से शुरू होती है। नैतिक शिक्षा जो ये शुरू होती है कहाँ से आखिर शुरू होती है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, परिवार से शुरू होती है ना। नैतिक शिक्षा कहाँ से शुरू होती है, परिवार से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की विज्ञान और नैतिकता में आवश्यक है, विज्ञान और नैतिकता में क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, संतुलन। क्या है, संतुलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हो कि साहित्य किसका संवर्धन करता है, तो किसका करता है संवर्धन, तो यहाँ पे आप देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संस्कृति का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी संस्कृति। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे आवश्यक, राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही, सही सुनता, है ना। उसके बाद देखिए सही सुनता हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण के बिना जीवन क्या है, पर्यावरण के बिना जीवन क्या आप लोग का, तो ऑप्शन बी असंभव है। पर्यावरण के बिना क्या है, जीवन हम लोगों का असंभव है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि नैतिक व्यक्ति समाज में होता है, नैतिक व्यक्ति समाज में होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन बी होता है प्रेरणा होता है। क्या होता है, प्रेरणा होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ कि विज्ञान का विकास किस पर निर्भर करता है, विज्ञान का विकास आखिर किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रयोग और तर्क पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद देखिए, साहित्यकार का दायित्व है, साहित्यकार का आखिर दायित्व क्या होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, समाज को दिशा देना। क्या देना, समाज को दिशा देना होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि राष्ट्रीयता मजबूत होती है, किससे होती है, तो ऑप्शन बी सहयोग से होती है। क्या चीज से होती है, सहयोग से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए लिखा हो कि पर्यावरण संरक्षण का लाभ है, पर्यावरण संरक्षण का आखिर लाभ क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे पर्यावरण संरक्षण का जो लाभ होता है वो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी संतुलित जीवन। ठीक है, चलिए फिर आता है नैतिकता से समाज बनता है, नैतिकता से क्या होता है, समाज बनता है, क्या चीज के लिए, ऑप्शन सी संस्कृत। क्या लिखा है, सुसंस्कृत होता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कि विज्ञान मानव का क्या है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाए, सहायक है। विज्ञान मानव का क्या है, सहायक है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए लिखा कि साहित्य किससे जुड़ा होता है, साहित्य आखिर जो है वो किससे जुड़ा होता है, तो ऑप्शन सी हो जाए इसका, जीवन और समाज से जुड़ा रहता है साहित्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा कि सच्ची देशभक्ति में शामिल है, सच्ची देशभक्ति में क्या शामिल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्तव्य पालन करना। क्या होता है, कर्तव्यों का पालन करना, कर्तव्य पालन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ कि पर्यावरण प्रदूषण का समाधान, पर्यावरण प्रदूषण का समाधान आखिर क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक उद्योग, यानी कि उपयोग होगा, है ना, उद्योग लिखा हुआ है। ठीक है, अधिक उद्योग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी पर्यावरण प्रदूषण का समाधान क्या है, तो जन जागरूकता है। क्या है, जन जागरूकता हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ नैतिकता का आधार है, नैतिकता का आधार क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाए इसका सही आंसर, मूल्य है। क्या है, मूल्य। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, विज्ञान का अंतिम लक्ष्य, विज्ञान का अंतिम लक्ष्य आखिर क्या है, तो आप देखोगे इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी मानव कल्याण है। क्या है, मानव कल्याण। फिर देखिए आप लोग, उसके बाद है साहित्य समाज में क्या जाग जगाता है, साहित्य समाज में क्या जगाता है आप लोग का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, चेतना जगाता है। क्या जगाता है, चेतना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ कि राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है, राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है किससे होती है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भेदभाव से होता है। क्या चीज से होता है, भेदभाव से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए लिखा हुआ है कि पर्यावरण दिवस का उद्देश्य, पर्यावरण दिवस दिवस का जो है उद्देश्य आखिर क्या होता है, जो आप लोग पर्यावरण दिवस मनाते हो आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य यही है जागरूकता। क्या है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जागरूकता। क्या होगा, जागरूकता। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा है नैतिक मूल्यों का विकास होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है किससे होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा से भी होता है और अनुभव से भी होता है, तो ये दोनों हो जाए इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ दोनों, तो शिक्षा से भी होता है अनुभव से भी होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होती है इसी से। चलिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान साहित्य और नैतिकता का साझा लक्ष्य है,
तो क्या इसका साझा लक्ष्य है? तो ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, मानव उत्थान होता है। क्या होता है? मानव उत्थान। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोगों का टोटल जो है लगभग जो है 180 प्लस क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। कितना हो गया? 180 क्वेश्चंस आप लोगों का हो चुका है, जो कि मैंने आप लोगों को करा दिया हूँ। जो कि वीडियो पार्ट 1 में मैंने 60 क्वेश्चंस कराया, पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन, पार्ट 2 में भी 60 क्वेश्चंस और पार्ट 3 में भी आज सबको 60 क्वेश्चन हो गया। तो टोटल आप लोग देख सकते हो कि आप लोग का 180 क्वेश्चंस हो गया डेली। बाकी जो क्वेश्चंस बचा हुआ है, हर एक पार्ट आपको डेली अपलोड होगा चैनल पर, जो कि आप 300 प्लस क्वेश्चंस को तैयारी कीजिए, आराम से आप 50 में 50 ले आओगे, 50 में 50। एक कॉपी कलम लेकर के लिखिए, सब नोट्स कीजिए। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जनवरी तक आपका टोटल 300 प्लस क्वेश्चन जैसे ही रेडी हो जाएगा, आपका ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है सोशल मीडिया का, जरूर से जुड़िए ताकि यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट टाइम पर आपको मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी। तो आप जुड़िए, सोशल मीडिया लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।